हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आपके घर पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज की इस वीडियो में हम लोग दिवाली वाले दिन सुनी जाने वाली कथा कहेंगे। तो देखिए, व्रत भी किया जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप कथा ज़रूर ही सुनते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप ये कथा तो ज़रूर से सुने। आप एक लोटा जल ले लीजिएगा और उसके बाद आप हाथों में थोड़े से खील के दाने ले लीजिएगा और अपने सीधे हाथ में आप दाने लेंगे। उसके बाद हम अपनी चौकी के पास बैठकर ही कथा करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग तो कथा को सुबह ही सुन लेते हैं जब पूजा करते हैं अपनी नॉर्मल, और कुछ लोग शाम को जब चौकी लगा के पूजा करते हैं तब कथा सुनते हैं। दोनों समय ही कथा सुनी जाती है। आपको जब ठीक लगे आप उस हिसाब से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन जब वह जल चढ़ाने गई तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? उसने कहा लक्ष्मी जी से कि मैं कल अपने पिताजी से पूछकर तुम्हें उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटे ने सब बात बताई कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने भी हाँ कह दिया। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया और लक्ष्मी जी को हाँ भर दी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर वह तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो? तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपा बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार की भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी, पर लक्ष्मी जी ने बैठने से मना कर दिया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी उसकी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार करी, खूब उसे धन धान्य दिया, उसी तरह से सभी की पूजा अर्चना को स्वीकार करना, सभी के भंडारे भरना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। कहने वालों के भंडारे भरना, सुनने वालों के भंडारे भरना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इसी प्रकार से हमारी दिवाली वाले दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद हम एक विनायक महाराज की कथा कहेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं और विनायक महाराज की कथा नहीं सुनते हैं तो आपको कहानी का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुल्हिया में दूध लिए फिरे जा रहे थे। कोई मेरी खीर रान दो, कोई मेरी खीर रान दो। जरा से दूध चावल की खीर भला कोई कैसे बनाए? एक बुढ़िया थी। बेचारी बुढ़िया बोली, ला बेचारा दुखी हो रहा है, मैं ही बना दूं। बोली, ला बेटा मैं बना दूंगी। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक महाराज जी कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ चली? बोली, बेटा बर्तन मांग के लाऊं। विनायक महाराज बोले कि देख घर आंगन में, अंदर दूध का टोकना भरा धरा है, चावल की परात भरी धरी है, चूल्हा जला के खीर बना ले। बुढ़िया माई ने चूल्हा जला के खीर रांधनी शुरू कर दी। बुढ़िया माई जरा से काम को इधर उधर हुई, इतने में बहू आ गई। बहू ने देखा कि खीर तो उफान ले रही है। बहू ने एक कटोरा भर के निकाला, छीटा दे के और कबाड़ के पीछे छिप के खा लिया। अब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माई बोली, आ बेटा जीम ले।
विनायक महाराज बोले, बुढ़िया माई मैं तो जीम लिया। बुढ़िया माई बोली, है बेटा तू कब जीम लिया? बोले, जब तेरी बहू की वाड़ के पीछे छुप के खा रही थी मैं तो जब जीम लिया। बुढ़िया माई बोली, है बहू तूने खीर झूठी कर दी? बोली, जी खीर उफर उफर के निकल रही थी तो मैंने सोचा ला कटोरा भर के खा ही लूँ, विनायक का छींटा दे के, और मैंने तो खा ली। विनायक महाराज से बुढ़िया माई बोली, है बेटा अब मैं बता क्या करूँ? विनायक महाराज बोले, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, मैं तेरे से खूब प्रसन्न हूँ, खूब खीर बांट, खा, सब में दे। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी, सारी दुनिया बात बनाने लगी, चर्चा करने लगी। बोले, ले देखो कल तो बुढ़िया माई भूखी मर रही थी, आज दुनिया भर को जिमा रही है, खीर बांट रही है। बुढ़िया माई आके विनायक महाराज से बोली कि देखो दुनिया बात मिला रही है। विनायक महाराज ने जैसे ही झोपड़ी पे लात मारी, महल खड़ा हो गया और सारा खूब धन धान्य हो गया। तो हे विनायक महाराज, कथा कहने वालों पर, कथा सुनने वालों पर और हुंकारा भरने वालों पर टूटना इसी तरह से। बोलो विनायक महाराज की जय। तो इसी तरह से हमारी विनायक महाराज की भी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जो हमने हाथ में दाने लेकर कथा सुनी थी, हम उसमें माता रानी से अपनी मनोकामना मांगेंगे और उसके बाद अपने उन दानों को हम माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे। हे लक्ष्मी माता, सभी के धन धान्य की बरकत करना, अन्न धन के अटूट भंडारे देना। इस तरह से आप लक्ष्मी माता पे और इसी तरह से नवग्रह, षोडश मातृका और सभी के ऊपर ये दाने छिड़क दीजिएगा, यानी कि वर्षा कर दीजिएगा और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिएगा कि हे माता रानी, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करना, अपने बच्चे समझ के, अपने बालक समझ के, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, हमारे घर में स्थायी रूप से वास करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जय माँ लक्ष्मी।